बहुत कम समय में भी आकर जनता के चहेता बन गए हैं माननीय अरुण गुप्ता जी भी, जो कि बड़हरिया विधानसभा के निवासी भी हैं। उनका घर भी है, उनका व्यवसाय भी है। वर्तमान जो विधायक हैं, दोनों भाई क्षेत्र छोड़ के चुनाव के दिन भाग गए थे। विधानसभा का 20 का चुनाव, तो हमको फोन कर रहे थे कि आप थोड़ा देखिए लगिए, तो हम 20-25 बूथ पर गए तो पता चला कि पचरुखिया में इनको कोई रात में पछेटा था, तो उसी डर से वो लोग क्षेत्र छोड़कर भाग गए। सिवान के बहुत सारे सीट पे छिलटू समझते हैं, छिलटू लोग भी घूम रहा है, टिकट कह रहा है कि हमको मिल रहा है। मेन उद्देश्य ये है कि छिलटू लोगों से सिवान की सम्मानित लोग जान रहे हैं कि रघुनाथपुर में ओसामा बाबू का टिकट कंफर्म है। हम लोग उस लड़ाई में लगे हैं। सिवान में राष्ट्रीय जनता दल के माननीय श्री अवध बिहारी चौधरी जी का टिकट कंफर्म है। हम लोग उस लड़ाई को जीतने में लगे हैं। और बड़हरिया में भी लमसम मानिए कि यहाँ भी प्रदेश से यहाँ तक लेके अभी फाइनल तो नहीं है, लेकिन लमसम टिकट कंफर्म है। मुस्लिम यादव कुर्बानी नहीं देगा तो नए लोग कैसे जुड़ेंगे पार्टी में? हर जगह मुस्लिम यादव लड़ जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि पूरे बिहार में 243 विधानसभा में सिंगल आपका बड़हरिया विधानसभा है कि जहां एक भी यादव सिंबल नहीं मानता। वो अनवारुल फपड़ा क्यों गए हैं? अभी तो पार्टी अनाउंस नहीं की है किसी का टिकट। इतना मतलब ये क्यों हो जा रहा है, जज्बाती क्यों हो जा रहा है? नहीं, इतना अनवारुल हक, इतना जज्बाती क्यों हो रहे हैं? अभी किसी का पार्टी का टिकट अनाउंस हुआ है? बताइए। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, एक उनका रैली देखा था जिसमें 40 साल से जो आदमी भाजपा का टोपी या झंडा लेकर घूमा है, 40 साल, वो आदमी आरजेडी का झंडा लेकर घूम रहा था। मैं अपने आंखों से देखा। उम्मीद है कि चुनाव के बाद पहले सभी सिवान के सम्मानित मीडिया प्रभारी, मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया, प्रिंट मीडिया को मैं अपने तरफ से स्वागत करता हूं। आज का जो विषय है, हम लोग लगे हैं राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन के मजबूती के लिए। और यहाँ कुछ सिवान में लोग हैं जो अपनी स्वार्थ के लिए नहीं चाहते हैं कि पार्टी मजबूत हो, और क्षेत्र में नजर भी नहीं आते हैं और चाहते हैं कि बाहर से बाहर हम फिर टिकट ले लें। तो इस बार हम लोग जो पीडीए, एक अंदरूनी हम लोग एक संगठन पीडीए बनाए हैं। पीडीए का फुल फॉर्म है अकलियत पिछड़ा दलित का एक समीकरण हम लोग बनाए हैं, और उसके तहत राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगी और 8 के 8 सीट हम लोगों को जीतना है। इसी पर काम कर रहे हैं हम लोग। अब रहा बड़हरिया विधानसभा, जो कि मेरा होम विधानसभा है। मैं राष्ट्रीय जनता दल के जिला प्रवक्ता भी हूं और प्रदेश किसान प्रकोष्ठ में उपाध्यक्ष भी हूं। तो बड़हरिया विधानसभा मेरा अपना होम विधानसभा है। वहां से मैं टिकट नहीं मांग रहा हूं। मैं अपना त्याग तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, और इसलिए मैं वहां का टिकटार्थी भी नहीं हूं। मैं वैसे व्यक्ति को वहां खोज रहा हूं जो इजिली राष्ट्रीय जनता दल को जीत दिला सके। ऐसे 2-4 लोग क्षेत्र में लगे हुए हैं। हमारे बहुत कम समय में भी आकर जनता के चहेता बन गए हैं माननीय अरुण गुप्ता जी भी, जो कि बड़हरिया विधानसभा के निवासी भी हैं। उनका घर भी है, उनका व्यवसाय भी है। डॉक्टर अशरफ अली जी हैं, जो लोग राष्ट्रीय जनता दल को दिन रात लग करके मजबूत करने में लगे हैं। तो मेरा अपना विधानसभा होने के नाते मैं चाह रहा हूं कि इस बार वैसे व्यक्ति को टिकट मिले कि जो इजिली जीत कर जाए और तेजस्वी जी को हाथ को मजबूत करे। तो हमने पूरे बड़हरिया विधानसभा में एक अपना मार्फत से सर्वे कराया है। ये गुप्ता जी का जो स्थिति है काफी मजबूत है। कितना दिन में मजबूत हो गया है? अब जब से आए हैं तब से लगे हैं लगातार 10, 50, 20 आदमी की ज्वाइनिंग करा रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल में। बहुत सारे पूर्व हमारे विधायक हैं, वहां के 5 साल विधायक रहे। हम लोगों को बुरी तरह से ठगने का काम किए। चुनाव के दिन दोनों भाई क्षेत्र छोड़कर भाग गए थे। हमको फोन कर रहे थे। वर्तमान जो विधायक हैं, दोनों भाई क्षेत्र छोड़ के चुनाव के दिन भाग गए थे। विधानसभा का 20 का चुनाव, तो हमको फोन कर रहे थे कि आप थोड़ा देखिए लगिए, तो हम 20-25 बूथ पर गए तो पता चला कि पचरुखिया में इनको कोई रात में पछेटा था, तो उसी डर से वो लोग क्षेत्र छोड़कर भाग गए। पीसी का उद्देश्य आपने पीसी का उद्देश्य है कि सिवान के बहुत सारे सीट पे छिलटू समझते हैं, छिलटू लोग भी घूम रहा है, टिकट कह रहा है कि हमको मिल रहा है।
मेन उद्देश्य ये है कि छिलटू लोगों से सिवान की सम्मानित जनता को बचना है। जैसे सभी लोग जान रहे हैं कि रघुनाथपुर में ओसामा बाबू का टिकट कंफर्म है, हम लोग उस लड़ाई में लगे हैं। सिवान में राष्ट्रीय जनता दल के माननीय श्री अवध बिहारी चौधरी जी का टिकट कंफर्म है, हम लोग उस लड़ाई को जीतने में लगे हैं। और बढ़िया में भी लमसम मानिए कि यहाँ भी प्रदेश से यहाँ तक लेके अभी फाइनल तो नहीं है, लेकिन लमसम टिकट कंफर्म है। कौन और देखिए नाम अब मिल जाएगा तो खोल देंगे। कौन जब ये भी बहुत जल्द आपको बता देंगे। बस दो आदमी के बीच मामला रह गया है, जिसमें वर्तमान विधायक कहीं नहीं है। कौन था 2 आदमी कौन? अब नाम अभी नहीं रखेंगे, आपको मैं बता दूंगा। नहीं, वो पहले से है या तत्काल में है? पहले तत्काल क्या होता है? पहले तत्काल क्या होता है? पहले से विधानसभा में लगाओ। जिस जैसे लगे हैं बढ़िया विधानसभा में अभी रेशियो में और मेहनत में जो लोग पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, उसमें अरुण गुप्ता जी हैं, डॉक्टर अशरफ अली जी हैं। क्या लगा? छिलटू शब्द का इस्तेमाल आपने किया, वो जी संदर्भ बताएंगे। आप सिवान विधानसभा में 1-2 छिलटू मिल जाएगा आपको। कौन है वो छिलटू? हम नाम नहीं बता सकते हैं, आप आकलन कीजिए। नहीं, आप आकलन कीजिए। बढ़िया विधानसभा में तो आपको वहां भी मिलेगा एक दो। नाम हम नहीं रख सकते हैं। नाम पार्टी के छिलटू है। बस मेरा ही पार्टी में लोग आता है, पहले से भी है, जिसको विधानसभा में कितना गांव है, कितना पंचायत है, ये भी नहीं मालूम है। वो लोग भी कह रहा है कि हम विधानसभा के टिकट ले रहे हैं। अच्छा अरुण कुमार, मेरे जैसा आदमी, देखिए मैं 30 साल से राजनीति में हूं। जब से हम लोग, इसके पहले मैं एनडीए में था, हमको किसी से डर नहीं है, हम झूठ नहीं बोलते हैं। जब एनडीए में थे तो बढ़िया जीरादई से लगातार मैंने शम बहादुर सिंह को 3 बार चुनाव जिताने का काम किया। मैं त्याग की भावना रखता हूं। 19 में राष्ट्रीय जनता दल में आया तो आप देखे होंगे कि राष्ट्रीय जनता दल के जो सिमल लेके आया, उस व्यक्ति को मैंने चुनाव जिताने का काम किया। मेरा ही दरवाजा से मीटिंग शुरू हुआ। तो हम अपने विधानसभा में उतना मेरी पहचान, आप लोगों के आशीर्वाद सहयोग से उतना मेरा पहचान और भाईचारगी बना हुआ है कि जिसको चाहे उसको विधायक बना सकते हैं राष्ट्रीय जनता दल से। लगातार कह रहे हैं दूसरा कहने से मजबूती मिली है। जब जिस समाज से आते हैं उसका, उस समाज का कोर वोटर भाजपा का माना जाता है। या राजद को लोग वोट करेंगे? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल में जो आएगा, आप पार्टी को मजबूत करेगा, एक लक्ष्य लेकर चलेगा कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है, उसके साथ हम लोग सब कुछ तन मन धन से खड़ा हैं। जो व्यक्ति इसको बदनाम करने के लिए आएगा, शोषण करने के लिए आएगा, उसके विरोध में हम लोग हैं। लेकिन ऐसी बातें कही जा रही है अरुण गुप्ता के लिए करके कि वो पूर्व सांसद शाहबुद्दीन के खिलाफ कुछ ऐसा बोले हैं जो कि बड़ा वीडियो है, उनके समर्थक नाराज। देखिए, राजनीति जो है प्रक्रिया है, परियोजना नहीं है। राजनीति जो है प्रक्रिया है, परियोजना नहीं है। एक के बाद एक प्रक्रिया है, परिस्थितियों के साथ राजनीति होती है। कौन कहाँ था, आप देखे होंगे कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे। आज फिर वो लोग अलग हैं। तो राजनीति में जो जहां रह करके मजबूती ईमानदारी के साथ काम करता है, उसके साथ हम लोग हैं। ऐसा होता है राजनीति में। कल आप देखे होंगे, अभी पिछले ही लोकसभा में कौन कहाँ था, क्या हुआ, ये सब पिछड़ी बात को हम लोग नहीं लेते हैं। लेकिन जो राष्ट्रीय जनता दल को शोषण करेगा, सिवान की सम्मानित जनता को, बढ़िया की सम्मानित जनता को ठगना चाहेगा, कहीं यादव समाज के राष्ट्रीय जनता दल में रहते हुए गाली देगा, कहीं मुस्लिम समाज को गाली देगा, कहीं दलित को गाली देगा, ऐसे लोगों को हम लोग बर्दाश्त करने नहीं जा रहे हैं। बढ़िया के लिए सिर्फ मेरा अपना, मैं वहां का वोटर हूं, इसलिए मैं विशेष बढ़िया पे कह रहा हूं, क्योंकि वर्तमान विधायक जी का कहीं आता पता नहीं है। बढ़िया साहब ने 2 नाम लिए, हाँ, गुप्ता और अशरफ अली का। जी, दोनों आदमी पार्टी के कौन काम किया है? देखिए, टिकट मांगने वाले बहुत लोग हैं। पार्टी के लिए हम जो मुझे जो दिखाई दे रहा है, पार्टी के लिए जो मजबूती के काम कर रहे हैं, ये 2 आदमी किए हैं। अरुण जी कर रहे हैं। अरुण जी बिल्कुल कर रहे हैं। अरुण जी तो अभी बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। देखिए, मुस्लिम और यादव कुर्बानी नहीं, मुसलमानों को टिकट मुस्लिम, हम तो खुद इसका मांग किए थे, मुस्लिम या यादव कुर्बानी नहीं देगा तो नए लोग कैसे जुड़ेंगे पार्टी में। हर जगह मुस्लिम या यादव लड़ जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि पूरे बिहार में 243 विधानसभा में सिंगल आपका बढ़िया विधानसभा है कि जहां एक भी यादव सिंबल नहीं मांग रहा है। ये इतिहास गवाह है। मैं आपके सामने पूरी ताकत के साथ कह रहा हूं कि आप एक पीस नाम बता दीजिए 110 बढ़िया विधानसभा में जहां यादव कोई सिंगल या टिकट मांग रहा हो। ये सिंगल विधानसभा, इसलिए कि हम लोग त्याग की भावना रखते हैं।
हम फिर भी कह रहे हैं कि मान लीजिए क्या अशरफ अली जी को मिल जाए तो हम लोग तो उनको पहले से लगे कि भाई उन्हीं को जिताएंगे। अरुण गुप्ता जी को मिल जाता है। आपके कहने का तात्पर्य है हाँ। कि जसवीर यादव को अगर बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है, बिल्कुल। पीछे क्या हुआ उसका कोई चर्चा नहीं। अच्छा, पीछे क्या हम मारपीट करते रहे, लोग से गाला गलौज करते रहे, वोट के विरोध करते रहे, तो अदर वोट जब तक मुस्लिम यादव MY को छोड़ करके अदर वोट जब तक नहीं जुटेगा तब तक पार्टी सत्ता में नहीं आएगी हमारी। तो हम लोग त्याग कर रहे हैं कि भाई आप आइए, आपके साथ यदि ज्यादा मजबूती है तो आप आइए, आपका कोऑपरेट कर रहे हैं हम लोग। अगर आप आरजेडी के ही कुछ लोग ऐसे हैं जो अरुण कुमार गुप्ता जी का वीडियो वायरल करते हैं और आरजेडी में रहते हुए कह रहे हैं कि टिकट फलाना को मिलेगा, ठिकाना को मिलेगा, तो हम विरोध करेंगे, तो आरजेडी का है कहाँ? वो आरजेडी से सिवान से बाहर कभी चुनाव लड़ा है वो लोग जो कह रहा है वीडियो वायरल कर रहा है, जो वीडियो वायरल कर रहा है, जैसे आपका सवाल था कि वही लोग कर रहे हैं। आरजेडी से मतलब वो इससे पहले वो लोग आरजेडी में था, जो आया है नया आरजेडी में था। मैं तो बहुत लोग आएंगे। अनवारुल हक साहब की बात मैं कर रहा हूँ। अनवारुल हक साहब इससे पहले आरजेडी थे, वो भी तो नए आए हैं, वो भी तो नए हैं। बताते हैं कि 20 साल से जुड़े हैं आरजेडी से। 20 साल से जुड़े हैं पार्टी में, तो नए सदस्य ग्रहण तो नहीं किए हैं ना, अभी की है ना। अनवारुल दरबार का बात किया, हमने ही बैठ लिया, उसमें उन्होंने बोला था कि नए नए जो पार्टी में आए हैं वो लोग टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो पार्टी से जुड़ा है, हमको ही नहीं, चाहे वो अनवारुल हक दरबार हो, चाहे अशरफ हो, चाहे अनरदेव प्रसाद के पुत्र हो, चाहे लीलावती गिरी हो, जो पार्टी से जुड़ा है, धरातल से काम किया है, विचारधारा उसका एक ही है, सामाजिक विचारधारा के लोगों के साथ हैं, उनको टिकट मिलना चाहिए। नदीम भाई मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इतना वो अनवारुल हक घबरा क्यों गए हैं? अभी तो पार्टी अनाउंस नहीं की है किसी का टिकट, इतना मतलब ये क्यों हो जा रहा है, जज्बाती क्यों हो जा रहा है? जो बात है नहीं, इतना अनवारुल हक इतना जज्बाती क्यों हो रहे हैं? अभी किसी का पार्टी का टिकट अनाउंस हुआ है? बताइए आप, बताइए किसी का। 7 विधानसभा में, एक 8 महाराज मिल जाए, 8 विधानसभा में किसी का अनाउंसमेंट हुआ है? अभी देख लीजिए हाल ये है। इसका मतलब क्या है कि उनको अनुमान है अगर फलाना आदमी को मिल रहा है, वो ज्यादा ज्ञानी है, हम लोग तो ज्ञानी नहीं है। ये एक बात मैं लास्ट में आप लोग से एक बात कहूंगा, मेरा पर्सनल ये है, 10 नंबर है, नहीं उनसे मेरी बात होती। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, एक उनका रैली देखा था जिसमें 40 साल से जो आदमी भाजपा का टोपी या झंडा लेकर घूमा है 40 साल, वो आदमी आरजेडी का झंडा लेकर घूम रहा था। मैं अपने आंखों से देखा हूँ। उम्मीद है कि चुनाव के बाद एकदम क्या उम्मीद है? एकदम 100% अगर अरुण कुमार गुप्ता को आरजेडी टिकट देती है तो वैश्य समाज आरजेडी को जिता कर रहेगा किसी हाल में। अब वैश्य समाज को मदद मिलेगी किसी विधानसभा में कि 8 विधानसभा में, पूरा सारण में